एक बहुत बड़ा सा घर था जो दिखने में किसी महल से कम नहीं था। उसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जैसे कि वहाँ किसी की शादी हो। और उसी घर के एक कमरे में निया दुल्हन का लहंगा पहने खुद को आईने में देख रही थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसके परिवार के सभी लोग बाहर बारात का स्वागत कर रहे थे। दूल्हा दिखने में बहुत ही हैंडसम और नौजवान था। दूल्हे और उसके परिवार को देख लग रहा था कि वह बहुत अमीर है। निया की माँ दूल्हे की आरती करती है और सभी रस्में होने के बाद दूल्हे को घर के अंदर बने मंडप में ले जाके बैठा दिया जाता है। कमरे में निया खुद को निहार रही थी। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड अंदर आती है। निया उसे एक नज़र देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे वह उसके साथ कोई बात ना करना चाहती हो। उसको ऐसे मुंह फेरता देख वह कहती है, सब जानते हुए तुम ये शादी कर रही हो। तुम इस शादी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। मना क्यों नहीं कर देती इस शादी से? अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुन निया उससे कहती है, मुझे ये शादी करनी ही होगी। निया की बात में उसकी मजबूरी साफ पता चल रही थी। तभी निया की माँ उसको लेने के लिए कमरे में आ जाती है। निया उसके साथ शादी के मंडप में चली जाती है। मंडप में बैठे लड़के की नज़र जब निया पर जाती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी जगह से खड़े होकर ताली बजाने लगता है और निया को अपने साथ घर ले जाने की जिद करने लगता है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसके साथ शादी करनी होगी। वह लड़का भी समझ जाता है और शांत हो जाता है। सब उसका व्यवहार देख मुंह दबाए हंस रहे थे, लेकिन कोई भी उसके सामने हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका नाम अक्षत है। वह पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी है। वह 29 साल का है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी हालत एक 12 साल के बच्चे जैसी हो गई। इसीलिए निया की बेस्ट फ्रेंड उसे अक्षत से शादी करने से मना कर रही थी, लेकिन निया के पिता का बिजनेस लॉस में चल रहा था, जिसके लिए वह अक्षत की माँ से बात करने गए थे कि वह आर्थिक रूप से उनकी कुछ मदद करे। वह मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने निया के पिता के सामने शर्त रखी कि वह अगर निया की शादी अक्षत से करवा देते हैं तो वह मदद के लिए तैयार है। इसीलिए वह निया और अक्षत की शादी करवा देते हैं और निया की विदाई कर देते हैं। विदाई के समय पर निया अपने माता पिता के गले लग बहुत रोती है। हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसकी केयर करे, लेकिन यहाँ तो अक्षत की हालत एक बच्चे जैसी थी, जिसका उसे दुख होता है। लेकिन निया की अब अक्षत से शादी हो गई थी, तो वह ये रिश्ता पूरे मन से निभाने का फैसला करती है। अचानक से गाड़ी रुकने से वह अपने विचारों से बाहर आती है और सामने देखती है एक बहुत बड़ा सा घर था जो उसका ससुराल था। वह घर को देख ही रही थी, तभी कार का दरवाजा खुलता है और एक हाथ उसके सामने आता है। निया सामने देखती है तो अक्षत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। निया को देख वह बच्चे की तरह कहता है, वाइफी चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। निया उसके साथ कार से बाहर आती है और घर के तरफ कदम बढ़ा देती है। अक्षत की माँ उसका गृह प्रवेश करवाती है और सारी रस्में करवाने के बाद उनको आराम करने भेज देती है। उनका डिनर अक्षत की माँ रूम में ही भेज देती है। निया और अक्षत डिनर करते हैं। उसके बाद अक्षत की माँ कमरे में आती है उसे दवाई देने के लिए। वह अक्षत को दवाई दे देती है और निया को भी मेडिसिन के बारे में समझा देती है। उसके बाद दोनों को आराम करने का बोल देती है। उनके जाने के बाद अक्षत निया की गोद में सर रख देता है, जिसे वह हड़बड़ा जाती है। वह अक्षत की बात सुन होश में आती है, जो उसे कह रहा था, वाइफी तुम मुझे सुला दो ना। उसके बाद निया कुछ नहीं कहती और उसके सर पे हाथ फेरने लगती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था। निया भी अक्षत का बहुत ध्यान रखती है और उसे दवाई भी समय पर दे देती है, लेकिन उसे अक्षत की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उसने इस बारे में अपनी सास को बताया तो उन्होंने कहा कि अक्षत की चोट काफी सीरियस थी, तो उसे ठीक होने में समय लगेगा, ऐसा डॉक्टर ने उन्हें बताया था। अक्षत की मेडिसिन उसके चाचा ही लाते थे और वह चेकअप करवाने भी उनके साथ ही जाता था।
अक्षत का सारा काम उसका असिस्टेंट और चाचा संभालते थे। ऐसे ही 1 साल और बीत गया, लेकिन अक्षत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन निया अक्षत को लेकर हॉस्पिटल गई थी उसका चेकअप करवाने के लिए। तभी अक्षत की चाची और कुछ मेड्स उसके रूम की सफाई करने गए। जब वह मेड्स काम कर रही थी तभी उन्हें कुछ मेडिसिन मिली, तो वह उन्होंने अक्षत की चाची को दे दी। उन्होंने जब दवाई देखी तो वह सब अक्षत की थी जो वह हर रोज लेता था। वह बहुत सारी थी, जैसे कि काफी समय से उसे लिया ही ना गया हो। जबकि आज निया अक्षत को हॉस्पिटल ये कहकर ले गई थी कि दवाइयाँ खत्म हो गई है। ये सारी बात सोच वह काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने ये बात घर में सबको बता दी। सब परेशान हो गए। अक्षत के चाचा ने जब हॉस्पिटल फ़ोन किया तब पता चला कि अक्षत को लेकर निया वहाँ गई ही नहीं है। सब निया और अक्षत के घर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वह लोग घर आ गए। उनके आते ही अक्षत की चाची निया को बुरा भला बोलने लगी। उन्होंने निया को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। वह अक्षत की माँ की तरफ देख कहती है, भाभी ये लड़की हमारे अक्षत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चाहती ही नहीं कि अक्षत ठीक हो, तभी तो ये उसे दवाइयाँ नहीं दे रही है। अक्षत की माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया कुछ ऐसा करेगी। तभी अक्षत की चाची कहती है, निया अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। अभी के अभी इस घर से तुम निकल जाओ। ये सब सुन निया को बहुत बुरा लगा। तभी सबको किसी की आवाज़ सुनाई देती है, निया कहीं नहीं जाएगी। ये आवाज़ सुन सब हैरान हो गए। वह लोग इस आवाज़ को अच्छे से पहचानते थे। सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ अक्षत खड़ा था और उसी ने ये बात कही थी और उसकी आवाज़ बहुत ही रौबदार और कठोर थी। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये देख अक्षत की माँ बहुत खुश हो जाती है कि उनका बेटा अब ठीक है। वहीं अक्षत के चाचा चाची परेशान हो जाते हैं। तभी अक्षत अपनी चाची की तरफ देख कहता है, चाची क्या कहा आपने कि निया ने सबका भरोसा तोड़ा है, जबकि आप तो बहुत अच्छे से जानती है कि किसने किसका भरोसा तोड़ा है। ये बात सुन वह कुछ नहीं कहती। तभी अक्षत की माँ कहती है, अक्षत तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब अक्षत कहता है, माँ चाचा चाची जो मुझे दवाई देते थे वह मेरे ठीक होने के लिए नहीं थी, वह तो मैं कभी ठीक ना हो सकूं उसके लिए थी। ये बात सुन अक्षत की माँ हैरान हो जाती है। तभी अक्षत आगे कहता है, और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वह भी इन्होंने ही कराया था। ये सब बात जानकर अक्षत की माँ बहुत हैरान थी। वह फिर अक्षत के चाचा चाची से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वह कुछ नहीं कहते। तभी अक्षत कहता है, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी चाहिए थी जिसके लिए ये सारे रिश्ते ही भूल गए। ये सुन वह दोनों काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। वह अपनी की गई एक एक गलती की माफ़ी मांगते हैं। अक्षत और उसकी माँ भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। वह निया से भी माफ़ी मांगते हैं, वह भी उन्हें माफ़ कर देती है। सबने अपने आपसी मतभेद खत्म कर दिए थे। सब अब एक साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं। निया और अक्षत भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है।